हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा तीसरा पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमने ये लाइंस कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं। सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म चिंतामणि मतिराम भूषण सुजानिए लीलावर सेनापति निपट निवाज निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए आलम रहीम रसखान सुंदराधिक अनेकानेक सुमति भैल कहो बखानिए ब्रजभाषा हित ब्रजवास ही न अनुमानो। ऐसे 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 कविन की बानी हूँ सो जानिए। मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों के शिरोमणि हुए ऐसी भाषा का व्यवहार किया करते हैं। तुलसी गंग दुवो भवे कवियन एक सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। किसकी भाषा में? तुलसी और गंग। इस सीधे साधे दोहे का जो अर्थ लेकर तुलसी और गंग के लिए कवियों सरदार उनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा मिलती है, उनकी समझ से कहा जाए तो दास जी काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई 100 वर्षों के काव्य परंपरा पर्यालोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ही ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रज भाषा ही कही है, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांस न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों में ही क्या किया था? रिकॉर्डिंग ऐसे केवल सौंदर्य की दृष्टि से ही करते थे। ऐसी सिद्धांत के अनुसार करना भूतकाल के लिए छंद की आवश्यकता के अनुसार कियो कीनो करियो करियो कीन की तक के परिणाम तय हुआ था, स्थिरता न आ सकी थी। किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है कि रूपों में स्थिर न रहने के लिए विदेशी काव्य की ब्रजभाषा का अध्ययन करना कितना कठिन होगा। अब प्रकरण 2 स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले 1 पेज रह गया, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। भक्तिकालीन की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग के कुछ फारसी शब्द प्रचलन भाव में मिले थे, उनका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर की बात करें तो तुलसीदास जी ने भी गनी गरीब साहब इताती उमरात राज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के व्यवहार ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों कभी लोग उन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे हैं। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार के अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द जहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे हैं, अतः भाट के कवि आयुष्मान जय जयकार तक अपने को कैसे रह सकते थे? वे भी दरबार के क्या थे में खड़े होकर उमर दराज महाराज तेरी जय हो पुकारने लगे। बखल तबंदस आदि शब्द उनकी जबान पर भी क्या करने लगे? चलने लगे, नाचने लगे। यह तो बहुत व्यवहारिक भाषा की बात हुई। फारसी काव्य के शब्दों का थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया। आरंभ किया था। रीतिकाल में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कुछ बड़ी न थी। यह देखकर हर्ष होता है कि उनकी भाषा की सरलता का ध्यान करने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत कम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य को कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों को कहीं कहीं बड़े बेढंग तौर पर विदेशी शब्द रखे थे। कहीं कहीं खुशबोयन आदि जैसे विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को यह इस प्रकार विभक्त सी होती है। उनकी कविता गंवारों सी लगती है। शब्दों के साथ साथ
कुछ थोड़े बहुत इसकी शायरी पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली जा सकती है। भाव भी बांधे गए हैं। रसनिधिकृत रतन हजारा में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे रतन हजारा रसनिधिकृत, किसकी कृत? रसनिधिकृति रतन हजारा में ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बच पाए थे, उन्होंने अपने भावों को अपने देसी सांचों में ढाल लिया था। उससे वे खटकते क्या, सहसा लक्ष्य भी नहीं होता। विरहपात की अतियुक्तियों से दूर सूझ नाजुक ख्याली बहुत सी फारसी भाषा शैली पर बिहारी रसभंग करने वाले विभत्स रूप लाए हैं। यहाँ पर उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैये ही हैं। उनके प्रिय छंद क्या हैं? कवित्व और सवैये हैं। कवित्व तो श्रृंगार और वीर, कवित्व क्या है? श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप में उपयुक्त माना गया था। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। सवैया, श्रृंगार, करुण इन दोनों का कोमल रसों के साथ बहुत उपयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया है। वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। प्रधानता किसकी रही है? श्रृंगार की रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन बहुतेरे कवियों की अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दी गई है। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिसके लिए कर्मण्यता, वीरता जीवन में बहुत कम रह गया था। ये हमारा कंप्लीट होता है प्रकरण 1। अब प्रकरण 2 हम नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसका भाग 1 और भाग 2 जरूर देखिएगा। एक लाइन इसमें कंप्लीट करवाया जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सीरीज चल रहा है, जिसमें भक्ति काल तक कंप्लीट हो गया है। रीतिकाल का प्रकरण 1 कंप्लीट हो गया है। रीतिकाल का प्रकरण 2 स्टार्ट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।